हमारे एक रामायण का किस्सा है। जब हनुमान जी पर्वत को उठा करके अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो भरत को लगा कि कोई आक्रमण कर रहा है। उन्होंने एक बाण मारा, हनुमान जी को उतरना पड़ा। हनुमान जी उतरे तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से भी मिल लूं। उर्मिला से पानी मांगा, उन्होंने माते पानी पिलाओ। पूछा हनुमान जी ने कि आप कोई आपको तनाव नहीं, टेंशन नहीं है, क्या बात है? बोले आपको मालूम है लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। बोले हाँ सब पता है। बोले तो भी आप चुपचाप हो, शांत हो। तो उर्मिला ने एक प्रश्न पूछा था हनुमान जी से कि ये बताओ राम क्या कर रहे हैं। तो बताया राम रो रहे हैं। और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? बोले लक्ष्मण इनके पैरों पर सर रख करके सो रहे हैं। बोले जहाँ खुद भगवान रो रहा है और लक्ष्मण सो रहा है, वहाँ मुझे किस बात की चिंता। इसी नोट पे आदरणीय संगीता शर्मा जी को मैं बुलाऊं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के बीच हमारी आदरणीय भाभी जी। यत्र नारियं सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पे नारी की पूजा होती है, वहाँ पे देवता का वास होता है। आदरणीय डॉक्टर संगीता शर्मा जी से हमारी तालियां ही मजबूर करेंगी कि वो अपनी सुंदर कविता पाठ का हमारे बीच मुजाहिरा करें। आदरणीय डॉक्टर संगीता शर्मा। आप सभी को अभिवादन। विजय भाई का बहुत बहुत अभिवादन। उन्होंने इतना बड़ा मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। उनके प्रेम से हम लोग भाव विभोर वैसे ही हो चुके थे और आज और भी ज़्यादा। इतने मतलब कवि ही नहीं है यहाँ पे, शायर ही नहीं है बल्कि गायक भी हैं। इतनी बढ़िया आवाज़ें, और वो भी बिना देखे ऐसी मुँह ज़बानी गाना, वो तो बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ़। बहुत बढ़िया कविताएं, बहुत अच्छा गायन। जैसा कि विजय भाई ने बताया, मैं इंग्लिश की कविता पढ़ूंगी। चेंजिंग वर्ल्ड। The world has changed fast and left us aghast. Close bonds gone cold, like unconsumed food lying on the board. Littered and uncovered, or a yearning beauty left on the chaise lounge by her conceited paramour, with desires flared, panting to be revitalized. Patients are put on ventilators to be revived, oblivious to the yet living but gasping ties. The fragile cocoons of nuclear families are like empty eggshells, sorely megalomaniac, Philistine, and hoggish. Ethics and sentiments superseded. Merc and BMWs flaunted. Relations like dry, hot desert winds knock down objects in finely curated drawing rooms. Thank you. अभी एक कविता पहले पढ़ी थी किसी ने, जिसमें उन्होंने रिश्तों का जिक्र किया था, दोस्ती के ऊपर एक बहुत अच्छा गायन था। तो वो एक एस्पेक्ट है लाइफ का कि जहाँ अभी भी दोस्ती और रिश्तों को माना जाता है। जो मेरी कविता है वो मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर है कि कैसे रिश्ते ठंडे होते जा रहे हैं और कैसे लोग सिर्फ अपनी मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं और अपने आप को, अपनी शक्ति और पावर और मनी का वो
उसके प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो शायद एक कविता बहुत होगी। थैंक यू। हिंदी में मुझे ढूंढनी पड़ेगी, बाद में देखें। अच्छा, अच्छा, एक मास्क है, वो तो नहीं है कैनेडियन उस पे लैंडस्केप पे। जो भी भाभी जी अच्छी, आपकी बेस्ट। मास्क्स, सुनिए भाई, स्वागत, नकाब जो बोलते तालियां हैं, बजा के हम लोग mask. अभिवादन करेंगे। Mona Lisa rocks. Her mysterious smile, an object of pilgrimage in the Louvre Museum, Paris, arouses curiosity. Was there no pain in Mona Lisa's life to have a perennial fixture of a smile? Oft, a smile conceals a torn, aching heart, humiliation, betrayal, or rancor, corralled in a tricky mire. The treachery and guile of this unfeeling world rants at the tip of the tongue, tabooed, muzzled, obscured by the cheerful facades, hiding scars that are tightly cast in the innermost shaft of the bruised heart. Like masks, alter the entire countenance. That is it. किस तरह से हम नकाब पहने रहते हैं सोसाइटी में, कई बार हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं और मुस्कुराते रहना पड़ता है, जबकि दिल हमारा रो रहा होता है। कई बार ऐसा होता है और ये मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादा होता है। उसके ऊपर ये कविता थी, मास्क्स। थैंक यू। बहुत बहुत अभिवादन।